Hello everyone. First of all, welcome to this webinar, the DHA for the pharmacist. First thing, do let me know कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है. आप में से कोई भी जो है वो चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कि is my voice clear to you guys? So that we should proceed the webinar. और आप में से किसी ने भी माइक अभी तक अनम्यूट नहीं करना. Just let me know in the chat box. Okay, thank you for your confirmation. Before I proceed this webinar, मैं इस webinar का पहले आपको purpose बता देता हूँ. This webinar is purely for the pharmacists, not only for pharmacists, but एक information जो mainly conduct किया गया, organize किया गया. This is only for the pharmacists, and I would like to thanks to Dr. Ikra Mubashir जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो अभी थोड़ी देर में उसका आगाज भी करेंगी. पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें आप लोगों को बताता चलूं कि ये वेबिनार फार्मासिस्ट के लिए है. वो फार्मासिस्ट जो पाकिस्तान से ग्रेजुएटेड हैं एंड दे वांट टू सीक देयर फ्यूचर इन द मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज. क्यों हमने इसका नाम डीएचए दिया, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूं. उसका रीजन है क्योंकि जो डॉक्टर इकरा है उन्होंने डीएचए का पेपर दिया हुआ है एज अ फार्मासिस्ट. लेकिन ये वेबिनार ना कि सिर्फ उनके लिए जो दुबई के लिए सीक ऑन करना चाहते हैं, बट ऑल द गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग आपका सऊदी या जितने भी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं. आपका जो है वो सऊदी हो गया, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन एक्सेट्रा, जितने मिडिल ईस्ट में आते हैं, यूएई इंक्लूडिंग एज वेल. नाम सिर्फ हमने डीएचए रखा है, बट लेट मी टेल यू कि दिस इंफॉर्मेशन, दिस वेबिनार इज वैलिड फॉर ऑल द गल्फ कंट्रीज. और दूसरा, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार एज ए, हमने एक सीएम की मैंने अभी अकेडमी ओपन की थी, जिसमें हम डिफरेंट लाइसेंस की जो है बेसिकली प्रिपरेशन भी करवा रहे थे. और जिसमें हम डेटा फ्लो से लेके प्रिपरेशन तक करवा रहे थे, इंक्लूडिंग फॉर ऑल द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. आई रिपीट, नॉट ओनली फॉर द फार्मासिस्ट. वो अकेडमी, उस अकेडमी की इन्फॉर्मेशन मैं एट द एंड ऑफ द वेबिनार दे दूंगा. बट दिस वेबिनार, नाउ वी आर गोइंग टू इनवाइट द डॉक्टर इकरा. वो आपके बारे में आपको डिस्कस करेंगी या क्या किस हवाले से बताएंगी. अगर आप फार्मासिस्ट हैं और डीएचए पेपर दुबई का क्लियर करना चाहते हैं, तो दिस वेबिनार इज गुड फॉर यू. तो आप उनसे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन मीनवाइल आपने स्टार्ट नहीं पूछना, आप चैट बॉक्स में पूछें. मैं उन क्वेश्चंस को, मेरी टीम जो है वो नोट डाउन करेगी. और एट द एंड, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस वेबिनार, जो कि राउंड अबाउट हाफ एन आवर के बाद, हम उन क्वेश्चंस का आंसर भी डॉक्टर इकरा से जो है मांगेंगे. ठीक है, तो मुख्तसर करके मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जैसे वेबिनार स्टार्ट हो, आपने अपने माइक म्यूट रखने. डॉक्टर इकरा, शी इज द फार्मासिस्ट फ्रॉम द लाहौर एंड शी क्लियर्ड देयर pharmacy graduation in 2019, and right now in 2024 she has also cleared the DHA license. दुबई लाइसेंस उन्होंने एज अ फार्मासिस्ट भी क्लियर किया हुआ है. तो उन्होंने मटेरियल कहाँ से अरेंज किया, क्वेश्चंस क्या क्या थे, ये जितने भी एज अ फार्मेसी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके हवाले से वो आपको गाइड करेंगे. इसके 3 स्टेप्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए. सबसे पहला स्टेप होता है डेटा फ्लो. डेटा फ्लो मतलब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. अगर कोई भी डेटा फ्लो के हवाले से, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से कि उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, उसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप एट दी एंड पूछ सकते हैं. लेकिन डॉक्टर इकरा से जो आपने कंसर्न क्वेश्चन पूछने, वो रिगार्डिंग द पेपर, कि पेपर का टाइम कितना था, क्वेश्चन कितने थे, वो सब आपको बताएंगे. कुछ किस तरह के थे, सिंपल थे, बेसिक थे, मटेरियल कहाँ से अरेंज किया, that all information will be given by the Dr. Ikra. Now I'm going to invite her, and first of all I would like to thank sir कि उन्होंने जो है इस वेबिनार के लिए हामी भरी और पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट को वो बेसिकली गाइड करना चाहती हैं. और मेक श्योर ये वेबिनार भले ही पाकिस्तानी फिजियोस के लिए हो, लेकिन एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो डीएचए का पेपर है वो ऑल द वे एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट आल्सो कैन गिव, पर वो अपने कंट्री से या उस हिसाब से देगा. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट डॉक्टर इकरा मुबशर. डॉक्टर इकरा मुबशर एज अ फार्मासिस्ट है, पंजाब से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने 2024 में अपना डीएचए का पेपर किया हुआ. तो डॉक्टर इकरा, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर दिलीप. अस्सलाम ओके. वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो थैंक यू डॉक्टर दिलीप फॉर हैविंग मी. जैसा कि डॉक्टर दिलीप ने आपको बताया कि आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मैंने रिसेंट आई गेस. यस डॉक्टर इकरा, आप अब कंटिन्यू करें. आपकी आवाज आ या रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को. ठीक है. ओके ओके ओके. जी, मैं जैसे कि आपको डॉक्टर दिलीप ने बताया कि आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मैंने रिसेंटली ही अपना डीएचए फार्मेसी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है जून में. मैंने अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की थी और 5 जून की स्लॉट मैंने सेलेक्ट की थी अपने एग्ज़ाम के लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया. तो नाउ आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल अबाउट द टिप्स हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम.
तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है आप सबके लिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्रेजेंटेशन लेने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप बाद में चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। देन आई विल आंसर ऑल ऑफ दैट। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। डॉक्टर दिलीप, मुझे अलाउ करें कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं? जी जी डॉक्टर इकरा, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, देन यू इजीली ओके। कैन शेयर। जस्ट गिव मी। मुझे चैट बॉक्स में कोई बता दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी। ओके, थैंक यू। Okay, so basically here is an exam overview. What is DHA pharmacy exam and what are its eligibility criteria and how you can qualify it. Firstly, what is the purpose of this exam? वो तमाम फार्मासिस्ट जो चाहते हैं कि वो दुबई में जाके प्रैक्टिस करें, तो उनके लिए सबसे पहले नेसेसरी है कि वो ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करें और डीएचए क्वालिफाइड हों, और उसके बाद जो है वो यूएई में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपकी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। ये बी फॉर्म तो पहले होता था, अब फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए या एम फॉर्म की डिग्री होनी चाहिए। और आफ्टर योर डिग्री यू मस्ट हैव 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। पहले क्या होता था कि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी 2 years वाली, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने ये रिक्वायरमेंट जो है ऐड की है कि जब तक आफ्टर योर डिग्री जो आप इंटर्नशिप करते हैं या डिग्री के सेंटर में जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं वो आपका जो है इंक्लूड नहीं होगा। आपकी 22 में डिग्री कंप्लीट हुई है तो 24 तक आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आपने आपका अपनी कंट्री में जो हेल्थ लाइसेंस होता है, इन केस ऑफ पंजाब, अगर मैंने पंजाब से डिग्री की है तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल से मेरा एक वैलिड हेल्थ लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में क्या है, आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी डिग्री की, और आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपका फार्मेसी काउंसिल से आप इशू करवाएंगे, या आप काउंसिल से जाके इमीडिएट जो है वो बनवा सकते हैं। उनको बताएं अगर आप एमओएच देना चाहते हैं, डीएचए देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अबू धाबी का भी सेपरेट बनवा सकते हैं और दुबई का सेपरेट बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी तो हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं बिफोर टेकिंग दिस एग्जाम। उसके बाद एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपने डीएचई की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है, और फिर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट को जो है वो अप्रूव करवाना है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, विदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। अगर तो आपका 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है आफ्टर योर डिग्री, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। और इसके बाद आप डेटा फ्लो के लिए इमीडिएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डेटा फ्लो का सारा जो प्रोसेस है वो डॉक्टर दिलीप कुमार उसको सारा देखते हैं, किस तरह से वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, किस तरह से उसको अप्रूवल मिलता है, किस तरह से आपका वो अप्रूव करते हैं। ये सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ से ये सारा डॉक्टर दिलीप कुमार जो है वो देखते हैं। तो ये प्रोसेस आप अपना इमिजिएटली आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट यू कैन कॉन्टेक्ट हिम कि वो आपका डेटा फ्लो इनिशिएट करें। और साथ ही आप अपनी जो टेस्ट की डेट है और टाइम और लोकेशन वो भी जो है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इट डिपेंड्स इंडिविजुअली कि आप कब चाह रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो आप 1 month बाद चाह रहे हैं, 2 3 4 5, जितना भी, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कौन सी डेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, इसका 150 एमसीक्यूज होते हैं, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये। टोटल आपका 3 hours आपको इसके अंदर मिलेंगे, और पासिंग क्राइटेरिया आपका इसका होगा 60%। 60% आपके मार्क्स अगर आते हैं 150 एमसीक्यूज में से तो देन यू विल बी क्वालिफाइड। और इसमें टोटल आपके पास 3 chances होंगे। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सका तो वो सेकेंड एंड थर्ड विल बी द लास्ट। तो उसके बाद जो है वो आपको ये जो है वो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकेंगे।
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है एग्जाम का कंटेंट और इसको आपने किस तरह से क्वालिफाई करने हैं। अब ये जो एग्जाम कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द डीएचए रिक्वायरमेंट। ये सिलेबस उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि आपको टॉक्सिकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री, स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पेशेंट सेफ्टी, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ड्रग एरर्स, एंटीडोट्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सबके बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड देन आपकी प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं इसमें? सबसे पहले तो आपने सिलेबस को गो थ्रू करना है सारा, और साथ ही उधर आपको ना रेफरेंस बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं नीचे, उनको आप गो थ्रू करें, अपना कोई ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें, अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करें, मॉक एग्जाम दें, अपना एक शेड्यूल जो है प्रॉपर इसके लिए सेट करें कि आपने उस टाइमलाइन के अंदर डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करनी। ठीक है, ये तो थी मेरी सारी प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद ये एग्जाम कंटेंट मैंने जो शेयर किया ये तो डीएचए की तरफ से है, लेकिन जो पेपर मैंने दिया है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आए थे वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। कि उसमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने पिछले 3 4 5 साल के पेपर्स देखे हैं उस बेसिस के ऊपर। आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना कि आपको बहुत डीप कैलकुलेशंस में आप जाने, बेसिक कैलकुलेशंस का जो है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में, बायोफार्मास्यूटिक्स की, और ये फार्मास्यूटिक्स में जो हम पढ़ते हैं बेसिक कैलकुलेशंस, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये बहुत मैटर करती है और इसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर भी करते हैं, बट फॉर दिस एग्जाम यू मस्ट हैव टू कंसिडर मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको उनके नो हाउ होनी चाहिए। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं मैनिटोल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नीचे 4 ऑप्शंस होंगी। किसी भी एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर वो आपसे पूछ सकते हैं। देन वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि कोडीन को अगर हमने मॉर्फिन में कन्वर्ट करना है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा। नीचे 4 ऑप्शंस होंगी आपके पास, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीमिथाइलेशन, इस तरह से। तो इस तरह की जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, यहाँ से, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर भी आपको कमांड होनी चाहिए। फिर एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन, एंटीबॉडीज की का नॉलेज, आईजीएम क्या करती है, आईजीजी क्या करती है, उसके बारे में नॉलेज, एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन को सारा आपने ओवरव्यू कर लेना है। फिर ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इस तरह के मुझे क्वेश्चंस काफी देखने को मिले। लाइक वो आपको सिनेरियोज देंगे तो स्टूडेंट जो होता है एकदम से इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के ना एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी लंबी स्टेटमेंट आ गई है तो इसमें, लेकिन आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उसमें की टिप आपके पास ये है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं आपके उसमें कोड वर्ड्स क्या दिए हुए हैं। उसमें वो आपसे पूछना चाह रहे होंगे बेसिकली कोई दो एक जैसी ड्रग दे दे रहे होंगे जिसमें पेशेंट को इशू आ रहा होगा, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स जो हैं वो दे रहे होंगे, या कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट हुआ होगा वो आपसे पूछेंगे कि वो किस ड्रग की वजह से हो रहा है। बाकी सारा जो होगा ना वो जस्ट सिनेरियो होगा और वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे काफी सारे आए। लाइक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सिनेरियो के, वो इस तरह से कहेंगे कि एक पेशेंट जो है उसने क्लोनेज़ेपैम की जो है वो ओवरडोजिंग कर लिया, और उसको जब पता चला कि वो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो गया है, उसको इमरजेंसी में लाया गया है, तो उसके बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो वो नीचे आपसे 4 5 क्वेश्चंस होंगे कि उसको वॉमिट करवाएंगे, उसको आईवी देंगे, उसको ये देंगे। तो इसमें जस्ट एक सिंपल सा आंसर क्या है कि हमें जेनेरिक पता है कि जब भी क्लोनाज़ेपैम इज बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन्स की क्लास में से है ये, जब भी बेंजोडाइजेपिन्स की ओवरडोजिंग होती है तो उसका एंटीडोट है फ्यूमाजिनिल। तो जस्ट हम उसको फ्यूमाजिनिल दे देंगे तो उसका जो जो एक्शन हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। तो लाइक इस तरह से अगर आपको ओपियोइड आता है तो उसका हमें पता है, नेलेक्सोन देंगे। विटामिन के ओवरडोजिंग हो गई है किसी में तो वारफेरिन देंगे। इस तरह टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इस तरह से बस आपने थोड़ा सा उसको ना स्मार्ट स्टडी के थ्रू इसको अपने माइंड के अंदर रख के फिर क्वेश्चंस को अटेंड करना है।
फिर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपके, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आपके। और इसी तरह जैसे मैंने आपको एंटीडोट्स का बताया, वो आपको जो फेमस फेमस एंटीडोट्स है ना 12-13, वो आपके टिप्स के ऊपर आपको याद होने चाहिए। और एंड देन लास्ट, फार्मेसी एथिक्स और लॉस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें नॉट जस्ट द पाकिस्तानी बट आपको जो यूएई के जो इंटरनेशनल फार्मेसी एथिक्स और लॉज है ना, लाइक आपके पास पेशेंट आया फार्मेसी में, वो आपसे कोई मेडिसिन मांग रहा है और प्रिस्क्रिप्शन रिफिल में नहीं है, तो आप उसको किस तरह से गाइड करेंगे? कोई ले पर्सन आया, उसको नहीं समझ आ रही, आप उसको किस तरह से कहेंगे? किसी को आप वहाँ पे मेडिसिन स्टील करते हुए देख लेते हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, तो आप मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, उसकी कंप्लेन करेंगे? इस तरह से जो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, या फार्मेसी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी जो है ना वो आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। तो होपफुली अगर आप ये सारा जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, तो इनशाला आपका जो है एग्जाम वो क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इसमें जो है आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम इधर अपनी 5 इयर्स डिग्री में पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी स्मार्ट वर्किंग चलेगी। स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, टिप्स को ट्रिक्स को लेना है, स्मार्ट स्टडी को लेना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे पास सारा मटेरियल इसका अवेलेबल है। मैं तमाम आपको टिप्स, वो प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन कौन सा कंटेंट आपने पढ़ना है, किसको ज़्यादा फोकस करना है, तो वो सारी आप लोगों को जो है वो सारी गाइडेंस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल सकती है। तो इफ़ एनीवन इज़ विलिंग फ्रॉम दिस वेबिनार, तो वो डॉक्टर दिलीप कुमार से जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। देन जो भी स्टूडेंट्स होंगे फिर फर्दर उनको मैं गाइड करूंगी। होपफुली ये 10 to 12 डेज का आपका जो है वो कोर्स होगा, जिसमें हम रोज की डिसाइड कर लेंगे, घंटे या 2 घंटे की क्लास होगी। उसमें मैं आपको साथ डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज भी शेयर करूंगी, कोर्स कंटेंट शेयर करूंगी, और आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस को अटेंड करना है। सो नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। अब आपके किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं, देन आई विल एड्रेस देम। हेलो, आई विश के सबके जो है क्वेश्चंस क्लियर हैं। If any of you want to ask the question, you can ask here. Otherwise, we are done with the webinar. और बाकी जो चीजें डॉक्टर इकरा ने बताई थी उनको मैं क्लियर करूंगा। अगर आपका उसमें से भी कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो कुछ। अब दूसरा, ये वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग्स है वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसका लिंक भी मैं आपको ग्रुप के थ्रू दे दूंगा। मुख्तसर करके जो सारा ये वेबिनार था, मेरे ख्याल से कोर्स कंटेंट या जो कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी इफ यू टॉक अबाउट के इज द टेस्ट बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन और फिजिकली, मानूर खान आप जो है वो इसको ऑनलाइन भी दे सकती हैं, और फिजिकल ही होगा, फिजिकल जाना पड़ता है, लेकिन देंगे आप ऑनलाइन, नंबर वन थिंग। दूसरा, प्रोमेट्रिक टेस्ट के लिए मखसूस सेंटर मौजूद है। आई डोंट नो विच सिटी डू यू बिलोंग, बट ये होता है कि जिस तरह कराची है फॉर एग्जांपल, तो कराची के लिए डीएचए का प्रोमेट्रिक टेस्ट है, पंजाब में लाहौर में है, इस तरह करके। तो आपने बेसिकली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने का क्या क्या तरीकाकार है, उसकी फीस में आपको $240 उनकी ऑफिशियल फीस है प्रोमेट्रिक टेस्ट की, ठीक है। और वो हम उसको $240 एक्सक्लूडिंग द टैक्स, तो टैक्स मिलाकर राउंड अबाउट ये 80 के अंदर 80,000 पाकिस्तानी रुपीस में ये टेस्ट पड़ता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको पहले डीएचए का अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां पे लॉगिन होना पड़ता है, पोर्टल पे जाना पड़ता है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको 15 दिन पहले जो है वो डेट डिसाइड करनी है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप अक्टूबर में देना चाहती है तो आप कम से कम अक्टूबर से पहले अपॉइंटमेंट अपनी बुक कराएंगे। जो आजकल सेचुरेशन चल रही है, वो अपॉइंटमेंट 10 दिन 15 दिन पहले से पहले कोई नहीं मिलती। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिली फॉर एग्जाम्पल, फिर आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा, सिटी चूज करना पड़ेगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट जैसे जिस डेट पे बुक हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली। बाकी जो ट्रेनिंग है जो डॉक्टर इकरा देंगी एज अ फार्मासिस्ट आपको ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग की बैच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, हम उस हिसाब से इसको कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ मटेरियल भी चाहिए फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन, उसके लिए भी आप एट दी एंड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कंसर्न क्वेश्चन किसी का? और उससे उन सब से भी पहले मानूर आपने जो है वो डेटा फ्लो की तरफ जाना होगा। और डेटा फ्लो आसान लफ्जों में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं,
इज काइंड ऑफ द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरनेशनली वेरीफाई कराते हो, एक वेरिफिकेशन है आपकी नेशनल लेवल की, आपकी एचईसी, मोफा, आईपीसीसी, एम्बेसी, ये सारी नेशनल वेरिफिकेशन है। जब आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, हर चीज जो इंटरनेशनली वेरिफिकेशन होती है, उसको डेटा फ्लो पीएसवी, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन बोला जाता है, कि जो जो आप डॉक्यूमेंट दोगे उनको वो इंटरनेशनली वेरीफाई करेंगे। उसकी जो ऑफिशियल फीस है वो 1300 दरम है, जो उनकी डीएचए वालों की, दुबई वालों की वेबसाइट पे मौजूद है वहां पर। और कंसल्टेंसी की जाहिर सी बात हम फीस चार्ज करते हैं, हमारी टीम चार्ज करती है। और आपका डेटा फ्लो जब तक पॉजिटिव नहीं ना आ जाता, हमारी टीम आपकी कोऑर्डिनेट में। एक बार आपका डेटा फ्लो पॉजिटिव आ गया, फिर आप टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर आप टेस्ट कंडक्ट करते हो, देन डेफिनेटली यू गो फॉर वीजा, टिकट्स एंड ऑल। ठीक है। और किसी का अगर कंसर्न क्वेश्चन हो, एट दी एंड ग्रुप में मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, अपना नंबर भी दे दूंगा। यू कैन आस्क any kind of question from the data flow to appointment, how to select the date, etc. You can ask. This webinar was fully uh, coming from the Dr. Ikra, just regarding she wanted to tell you कि how to clear the exam. बाकी एग्जाम के अलावा जो डेटा फ्लो की टेक्निकल चीजें हैं, लेट्स सपोज वी कैन असिस्ट यू। और इनफैक्ट डॉक्टर इकरा की भी जो ट्रेनिंग है, उन्होंने हमारे सीएमटी के एकेडमी को ही एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डीएचए लाइसेंस फार्मासिस्ट ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपको ट्रेनिंग भी लेनी है और अगर आप फार्मासिस्ट होंगे, तो अल्टीमेटली आपको उनकी ट्रेनिंग के अंदर ही जाना पड़ेगा। उसके भी जाहिर सी बात है कुछ चार्जेस होंगे, उसको भी हम एट दी एंड डिस्कस कर लेंगे। और किसी का कंसर्न क्वेश्चन हो, ही और शी, दे आर वेलकम टू आस्क। अदरवाइज फिर हम इसको विद इन अ फ्यू मिनट्स हम इसको मीटिंग को एंड करेंगे, एंड देन इसका लिंक मैं आपको कुछ टाइम बाद प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आई विश कि कोई कंसर्न क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। तो डॉक्टर इकरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर हम 2 मिनट वेट करते हैं, जी, अगर किसी ने कोई वेलकम। क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी तरफ से और श्योर, आपकी तरफ से। श्योर। मीनवाइल डॉक्टर इकरा, आप मुझे होस्ट वापस बना दें ताकि मैं मीटिंग को एंड करके रिकॉर्ड सेव कर श्योर। ओके। आई थिंक हम इसको एंड करते हैं। बाकी डू जस्ट लेट मी नो वन थिंग मोर, कि जो ज्वाइनिंग पार्टिसिपेंट थे, आर दे ऑल आर फार्मासिस्ट, आर दे बिलोंग टू अनदर फील्ड? तो ये डीएचए पेपर बाकियों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये वेबिनार सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए है, लेकिन जो मेरी एकेडमी है, दिस इज फॉर ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्रॉम फिजियोस टू एवरीवन, एमबीबीएस डॉक्टर्स, दे आल्सो आर ज्वाइनिंग। और हमारी करंटली राइट नाउ प्रोमेट्रिक बैच 3 चल रही है बेसिकली। तो हम फार्मेसी, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोस, एमबीबीएस, डेंटिस्ट, इनकी भी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, क्योंकि इनके भी हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं। अभी रिसेंटली हमने सऊदी का करवाया था, फिजियोस का करवाया था, अभी एमबीबीएस का करवाया है पिछले हफ्ते, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। राइट नाउ दिस इज फॉर द फार्मासिस्ट, और इन फ्यूचर हम किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी करेंगे। तो आई विश कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे बने रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको हर चीज की अपडेट मिल जाएगी। तो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर इकरा फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज, यू मोस्ट वेलकम। and good luck to you as well for your future, and thank you all the थैंक participants, यू। thank you all the participants for joining, and इसका लिंक मैं आपको एट द एंड प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।